मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे नीट यूजी 2021 कट ऑफ डिटेल्स 2021 के लिए फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी की कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कि लगभग गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिल जाएगा, कब तक मिल जाएगा, तो ये डिटेल्स यहाँ पर होगी। और ये हम बात करेंगे जो कि है फॉर एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट्स के लिए, कि यहाँ तक के आपके अगर मार्क्स हैं तो आपके लिए एमबीबीएस सीट्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं, एक एक कट ऑफ की हम बात करते हैं। उससे पहले पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल को चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, ये आर्टिकल भी एक निकला हुआ, इसमें बताया गया है कि इजी टू मॉडरेट पेपर था। आप सभी लोग देख भी लिए होंगे, दे के आए हैं, आपको लगने लगेगा कि ये इजी टू मॉडरेट कहा जा रहा है, कि पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल है इस पेपर का। और कहा गया है इसमें कि जो फिजिक्स है सेक्शन वो थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी क्वेश्चंस उसमें आए हुए थे। जो फिजिक्स का पेपर था उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस थे, और कहाँ से थे? ऑप्टिक्स से थे, सेमीकंडक्टर से थे, फोटो इलेक्ट्रिक से थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से थे। तो ये कुछ चैप्टर्स, 2-3 चैप्टर्स से जो है ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़ा सा पूछे गए हैं। तो ये इसीलिए इन्होंने बताया कि जो एक्सपर्ट हैं अनुराग तिवारी, नेशनल एकेडमिक डायरेक्टर मेडिकल, आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के, ये उनके द्वारा का एनालिसिस है, आप समझिए इस चीज़ को। तो उन्हीं के अनुसार एक कट ऑफ भी हम क्लियर करेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो आपने देखा, ये मॉडरेट, जो इजी टू मॉडरेट की बात यहाँ कही जा रही है। देखिए, यहाँ बताया कि फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डोमिनेटेड द 70% ऑफ द क्वेश्चंस पेपर विच इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो यहाँ जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, 70% करीब पहुँच गया, और ये पिछले साल से ज़्यादा था। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे गए। यहाँ पर कहा कि नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, यानी ऐसे कोई डाउट्स वाले क्वेश्चंस नहीं थे, डायरेक्टली क्वेश्चंस थे। और जस्ट 4 और 5 यानी 4 से 5 क्वेश्चंस जो थे वो ट्रिकी क्वेश्चंस इन्होंने कहा कि सेक्शन ए और बी, यानी जो आपका 35 नंबर का 35 क्वेश्चंस का और 15 सेक्शन क्वेश्चंस का था, उसके सेक्शंस ए और बी की बात इन्होंने कहा। और थोड़ा सा पेपर जो है वो लेंदी की भी बात की जा रही है, कि ये थोड़ा इजी टू मॉडरेट तो था ही, लेंदी पेपर भी था। इसी तरीके से केमिस्ट्री सेक्शंस द डिफिकल्ट लेवल वाज इजी टू मॉडरेट, इसको भी इजी टू मॉडरेट कहा जा रहा है। यहाँ बताया गया है कि एनसीईआरटी फिगर्स, फैक्ट्स, डिटेल्स, देयर टेबल्स, लार्ज नंबर ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर भी पूछे गए हैं। एनसीईआरटी फिगर्स पर थे और फैक्ट्स थे, उसके अंदर टेबल्स थी, लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड था पेपर ये। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वर आस्क्ड, अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन द जो है ग्राफ्स एंड 5 क्वेश्चंस वर द मैट्रिक्स मैच टाइप, इस तरीके का था। लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट इसे भी यहाँ कहा जा रहा है। तो यहाँ भी कहा कि पेपर वाज नॉट वेरी लेंदी एज पर एक्सपर्ट। तो यहाँ जो पेपर था केमिस्ट्री का वो लेंदी नहीं था, लेकिन इजी टू मॉडरेट इसे भी कहा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी सेक्शन से डिफिकल्टी लेवल जो है वाज इजी टू मॉडरेट एंड ओनली फ्यू क्वेश्चंस वेयर डिफिकल्ट एंड सेमी ट्रिकी। यहाँ सेमी ट्रिकी की बात कही गई, और डिफिकल्टीज का जो है ट्रिकी वाज द बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर फैक्चुअल इन नेचर विद फ्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड, यानी फैक्चुअल नेचर बेस्ड थे, और फ्यू कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन थे यहाँ पर। और एक्सपेक्ट के ऊपर ओपिनियन मानी जाए तो पेपर वाज नॉट लेंदी, यानी केमिस्ट्री भी लेंदी नहीं था, बॉटनी भी लेंदी नहीं था। एक केवल फिजिक्स का पैटर्न जो बनता है आपका, वही पेपर थोड़ा सा बनता है। यहाँ जियोलॉजी सेक्शंस वाज द मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल्स एंड सर्टेन क्वेश्चंस अपेयर टू द इजी टू द फर्स्ट ग्लांस, यानी आप एक ही बार देखने से आप क्वेश्चंस को कर सकते। तो ऐसा था। प्रिसियस और एंड फोकस ऑन द नॉलेज, दे आर द ट्विस्टेड एंड रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, एनसीईआरटी बेस्ड एंड कुड नॉट अटेम्प्ट द एटलीस्ट 11-12 क्वेश्चंस वर द आस्क फॉर बायोटेक्नोलॉजी सेक्शंस। और यहाँ पर और हाईली एनसीईआरटी जो है सेंट्रिक 3 और 4 क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू डीप यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस वर द आस्क्ड द लोकोमोशंस एंड मोमेंटम। तो ये यहाँ पर बताया कि ओवरऑल जो पेपर का जो रुख था
वो पेपर आपका इजी टू मॉडरेट यानी मॉडरेट पेपर, मीडियम क्वालिटी का पेपर कहा जा सकता है। एनसीईआरटी बेस्ड कहा जा सकता है इसे। और यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स का पेपर लेंदी हो गया क्योंकि न्यूमेरिकल आ गए वहाँ पर, और ट्रिकी क्वेश्चंस कुछ दे दिए गए जिससे आप उलझ सकते थे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर थी। अब बात यहाँ कट ऑफ की हम कर लेते हैं इस जगह पर कि कट ऑफ आपका कितना रहेगा। यहाँ हम कट ऑफ की जो बात कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं इस जगह पर। तो यहाँ नीट यूजी एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 540 प्लस रहेगा आपका। एससी भी 580 जो है 580 करीब यहाँ पर प्लस रहेगा। तो ये इसी के ऊपर ही आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी चांसेस आपके रहेंगे गवर्नमेंट सीट पाने के लिए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात कर लें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो इस बार ऑल इंडिया कोटा 27% और लगेगा। तो जनरल 615 यानी 615 नंबर आपके लगभग आउट ऑफ 720 होने चाहिए, तभी आपके चांसेस बनेंगे इस गवर्नमेंट सीट को हथियाने के लिए। और वहीं 5 नंबर के आसपास कम हो सकते हैं, या जो है थोड़ा सा इधर उधर 2-4 नंबर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लगभग इतना ही रहेगा। 600 मार्क्स आपके ईडब्ल्यूएस के होने चाहिए। तो इसी के आसपास चेंजेस जो आएंगे वो आपका कट ऑफ लगभग रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो आप लगभग सेफ हैं एमबीबीएस सीट्स के लिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट्स, अगली चीज़ों के साथ जब भी अपडेट एनटीए करता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।